अगर मेरा बेटा कसूरवार है तो उसका एनकाउंटर कर दो। अगर वो जिंदा है और 26 लोगों की हत्या में शामिल है तो उसे सरेआम गोली मार दी जाए। ये कहना है पहलगाम हमले में शामिल आतंकी आदिल की मां का। एक मां के लिए ये कहना सबसे मुश्किल है कि उसके बेटे को गोली मार दो, लेकिन वो मां उन 26 लोगों की माओं का और उनके अपनों का दर्द जानती है, इसलिए कह रही है कि अगर वो जिंदा है तो उसे मार दिया जाए। जिंदा होने की बात इसलिए कही क्योंकि मां कहती है कि मुझे उसका कुछ पता नहीं है। वो 2018 में घर से चला गया था, तब से ना वो वापस लौटा है और ना ही उनकी उससे कोई बात हुई है। शहजादा बानो की कहानी उन फिल्मों की तरह है जिनमें यह दिखाया जाता है कि बेटा घर से अच्छा काम करने के लिए निकलता है, खूब पैसे कमाता है, लेकिन संदिग्ध हरकतें करता है, और एक दिन जब कोई बहुत बड़ी घटना हो जाती है तो उस मां को पता चलता है कि उस घटना में उसका बेटा शामिल था। उसका बेटा कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है बल्कि टेररिस्ट बन गया है जो दूसरों की जान लेता है। पहलगाम हमले के बाद आतंकी आदिल हुसैन ठोकर की मां शहजादा बानो ने कहा कि अगर आदिल का रोल इस आतंकी हमले में है तो फोर्स को अख्तियार है, वो जो चाहे करे, एनकाउंटर करना चाहे तो एनकाउंटर करे, उसे मारना चाहे तो सरेआम मार दे। उन्होंने कहा कि फोर्सेस को उसी जगह पर आदिल का एनकाउंटर कर देना चाहिए था। अगर वो वहां पर था तो उसे उसी जगह पर मार देना चाहिए था। आदिल की मां ने बताया कि 2018 में ही आदिल यहां से चला गया था और फिर कभी वापस नहीं आया, ना ही उनसे कभी उसकी कोई बातचीत हुई, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है या है भी नहीं। इसलिए मैं आदिल से कहूंगी कि अगर वो जिंदा है तो खुद ही सरेंडर कर दे, क्योंकि उसकी वजह से हमें तकलीफ हो रही है। आतंकी आदिल की मां ने आगे बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेज उनके घर आई थी और उन्होंने मुझे एक तस्वीर दिखाई, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि ये आदिल नहीं है। लेकिन देखिए ना, 26 अपनों के गुनहगारों में 2 तो अपने ही निकल आए, जिनमें से एक तो वहीं का रहने वाला था जहां नरसंहार हुआ। आदिल हुसैन उसी अनंतनाग जिले का ही रहने वाला है जिसमें बैसरन घाटी आती है, और आशिफ शेख पुलवामा के त्राल का है। उन 26 लोगों के अपने तड़प रहे हैं, बद्दुआएं दे रहे हैं। कुछ ऐसे थे जो परिवार के साथ गए थे, कुछ की नई नई शादी हुई थी, एक की शादी अभी 6 दिन पहले हुई थी और एक जोड़े की 2 महीने पहले। आतंकियों ने सबसे पहली गोली कानपुर के शुभम को मारी, उन्हीं की ही शादी 2 महीने पहले हुई थी। आतंकी आए, पीछे से शुभम पर राइफल टिकाई और पूछा, हिंदू हो या मुसलमान? पत्नी साथ में थी इसलिए दोनों ने मजाक में लिया। हंसते हुए पत्नी ने पूछा, क्या हुआ भैया? फिर आतंकियों ने पत्नी से पूछा, हिंदू हो या मुसलमान? फिर पत्नी ने जवाब दिया, हिंदू। बस इतना सुनते ही नापाकियों ने शुभम के माथे पर गोली मार दी। एक पल के लिए पत्नी नहीं समझ पाई कि आखिर क्या हुआ, और जब समझ आया तो आतंकियों से बोली, मुझे भी मार दो। तो जवाब मिला, नहीं, तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम ये सब जाकर मोदी को बताना। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के दौरान पहलगाम हमले में शामिल इन दोनों आतंकियों आदिल और आशिफ शेख के घरों में विस्फोट हुआ। ये दोनों लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए हैं। सुरक्षा बल इन दोनों के मकानों में तलाशी के लिए गए थे, तभी वहां पहले से रखे विस्फोटकों में विस्फोट हो गया और घर तबाह हो गए। सूत्रों के मुताबिक आदिल हुसैन ठोकर पहलगाम हमले के मुख्य आरोपियों में शामिल माना जा रहा है। वहीं आशिफ शेख के भी इस हमले की साजिश में शामिल होने की आशंका है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद से ही सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश में जुटे हैं। बड़े स्तर पर कश्मीर में ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं।